ओम शांति। आप सभी का इस रात के सत्र में भी उपस्थित रहने का इतना बड़ा आप सभी ने सहयोग दिया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज विशेष जो आप सभी ने यहाँ पर देखा, सुना, अनुभव किया और अपने आप में कुछ भर के भी ले लिया, सागर के कंढे पर आए, सागर के पास पहुँचे। सागर के गहराई में जितने चले जाओ उतने हीरे और मोती मिलते हैं। तो ये 4 दिन के सत्र में आप सभी ने अपने विचार भी व्यक्त करने का प्रयास किया, सुनने का भी बहुत सुंदर अनुभव भी लिया। काफ़ी अच्छा सभी का ये सहयोग रहा। तो आज हम विशेष आप सभी से मिलकर आपके अनुभव सुनना चाहते हैं कि आप यहाँ से क्या लेकर के जा रहे हैं और आपकी कोई सजेशन हो, कुछ आपको ऐसा लगता है कि अगली कॉन्फ्रेंस में ये सब बातों का विशेष और भी अटेंशन हो तो और उसमें सुंदरता आ जाए। तो ऐसे आप अपने घर में बैठे हों, आज मेहमान तो नहीं कहूँगी आप सभी को, अभी तो फैमिली मेम्बर होगे, उस फैमिली मेम्बर के नाते से भी आप अपने आप में अनुभव कर रहे होंगे कि हम उस परमात्मा पिता के बच्चे हैं और हम सबको मिलकर के उस परमात्मा का जो इतना बड़ा बेहद का विश्व कल्याण का कार्य है वो हमें पूरा साकार करना है। तो इस कार्य में हर एक को अपनी उंगली देनी है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें हमारी क्या उंगली लग सकती है, हम कैसे इस विश्व कल्याण के कार्य में अपने आप का योगदान दे सकते हैं। आप ज़रूर इस बात के लिए सोचा तो होगा ही। तो आज आप सब शेयर करेंगे। मैं पहले कहती हूँ प्रदीप भाई अपने कुछ अनुभव शेयर करेंगे ताकि सभी को प्रेरणा भी मिल जाएंगी और आपके उमंग शायद प्रदीप भाई ज़्यादा और बढ़ा देंगे। क्योंकि स्टेज पर आने के लिए एक उमंग में आता है तो दूसरे को भी उमंग उससे आ जाता है। तो बस हम सब इंतज़ार कर रहे हैं आप सभी के अनुभव सुनने के लिए। In addition to what Didi has just shared, this session is very, very important for us. Your sharing, and our learning from your experiences is going to help us to serve you better in the future. Our focus during this experiential sharing is that how was your experience of the conference, of your stay here, the sevas, the sevadharis, and also what went right, what went wrong, and suggestions for us, as I said, that how we can prepare ourselves for the future. And also what could be the opportunities where Spark can shake hands with you in your research or other areas where we can do a few things together. And same way, we also expect, is there any area from your field that you'd like to share with us where you can give us a support so that we can take action collaboratively, as Ambika Didi also shared during the morning session. So I like that keeping the time frame also in mind, and so we got to be brief, but around these points or anything addition that you like to share. So we work as a family now, as Didi has just shared, कि ये सुधार आपको करने चाहिए. I like to have very honest and healthy criticism also
So please, it's not just only about the praise. It's about also an honest experience that you like to share with us. एक्चुअली मेरा नाम संतोष कुमार है. आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई. बेसिकली मैं ये चीज़ों को मानता नहीं था, शांति वगैरह कुछ ऐसा मानता नहीं था. मेरी वाइफ ओम शांति में पहले 4 साल से ही जुड़ी हुई है, लेकिन मैं कभी उनके साथ नहीं था. तो वो बोली ऐसा ऐसा रिसर्च का एक है, तो आप खाली आ जाओ. तो मैंने ये अटेंड किया तो मेरे को इतना अच्छा लगा ना, अभी मेरे को यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है. और मैं इतना शांति मेरे को कहाँ पे नहीं मिला है. यहाँ पे मैंने पहली बार ऐसी दुनिया देखा है कि सब शांत, सब प्यार से बात करते हैं, सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं. जैसे मेरा लाइफ टोटली एंगेज रहता है, डेली वर्क ऑफिस प्लस ट्रैवल में पूरा दिन जाता है, लेकिन ये 4 दिन कैसे गए मेरे को मालूम नहीं पड़ा. और लेक्चर्स और एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस. तो आपको लगा सब चीज़ ठीक गई हैं कॉन्फ्रेंस? सब ठीक. थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग एंड बाबा ब्लेस यू. यस, बाबा ने शायद मुझे यहाँ पे बोला कि ले ऐसा मैं सोच रहा हूँ. तो जो आपकी तेज लाइफ है उसको हम थोड़ा स्लो कर देंगे. लोग उल्टा करते हैं ना, स्लो को तेज करना हम करेंगे कि आप फोकस कंसंट्रेशन के साथ आराम से अपना काम करें, जैसे कि नॉट फ्रॉम डूइंग बट डोमेन ऑफ बीइंग. यस. थैंक यू. और ये मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यार जो मैंने सीखा वो मेरे कलीग्स, इंजीनियर्स, फैमिली मेम्बर को मैं ज़रूर बताऊँगा. थैंक यू. थैंक यू. मैं सुष्मिता घोषाल फ्रॉम भुवनेश्वर. मैं 17 इयर्स सोशल वर्क फील्ड में काम किए हैं. उसके बाद मैं थोड़ा हायर स्टडी के लिए भुवनेश्वर में आई हूँ PhD करने के लिए. नाउ आई एम डूइंग PhD इन सोआ यूनिवर्सिटी. बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत प्रेशर, PhD ख़त्म करना है, परमानेंट जॉब, 10 इयर्स का जॉब मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं सोशल वर्क डिपार्टमेंट में इंचार्ज थी. तो सब कुछ छोड़ के मैं PhD करने के लिए आ गए थे. तो मेंटली बहुत डिप्रेस्ड, कैसे ख़त्म करूँ, कैसे फिर जॉब में जाऊँ, कैसे ये प्रेशर को लाइट करूँ, शांति से कैसे PhD करूँ. ये सब बहुत सुने थे, मेडिटेशन, ब्रह्म कुमारी, बहुत कुछ वर्ड सुने थे. लेकिन जब ये ऑफ़र मिला, जब मैडम से सुने, एक दुर्गेश नंदिनी दीदी है भुवनेश्वर में, दुर्गेश नंदिनी दीदी ने हम लोग का यूनिवर्सिटी को एक स्कॉलर के हाथ में भेजे थे इन्फॉर्मेशन, जो PhD स्कॉलर है वो जाना चाहते हैं. तो मैं सोचे क्या मिल गया मेरा सामने. मैं तो PhD स्कॉलर के लिए ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्राम हो रहा है, तो मेरा लग रहा है कि हाथ में क्या आ गया मेरा. ठीक है मैं जाऊंगी. फर्स्ट मैं बोल दिया हाँ मैं जाऊंगी. तो रजिस्ट्रेशन किए और 2 बहनें आना चाहते थे PhD स्कॉलर, लेकिन पता नहीं उन लोगों का बहुत सारा काम आ गए. जिसने मेरा पेपर में थोड़ा मेरा एक पेपर दिए है इधर प्रेजेंट करने के लिए, मैं पेपर भेजे, तो वो दोनों आ नहीं पाए. लेकिन मैं डिटरमाइंड थी कि तुम लोग जाओ या ना जाओ, मैं जाऊंगी. मेरा शांति चाहिए. मैं सुने थे जो उधर जाने से बहुत कुछ मिलेगा, एटलीस्ट पीस तो मिलेगा, शांति मिलेगा. मेडिटेशन के द्वारा मैं कैसे मेरा PhD जल्दी ख़त्म करूँ, कैसे कंसंट्रेट करूँ. एक्चुअली मेरा तो संसार है घर में, बंगाल में मेरा घर है, तो उधर मैं पूरा संसार को छोड़ के आई हूँ. मेरा बेटा बेटी बाहर में है, बेटी PhD कर रहा है विश्व भारती में, एंड बेटा बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं. हस्बैंड को मैं दुर्गापुर में छोड़ के अकेला आई हूँ PhD करने के लिए. तो मेरा इतना सारा मेंटल स्ट्रेस को मैं कैसे कंट्रोल करूँ, वो रास्ता नहीं था मेरे सामने. तो क्या बोलूँ, बात नहीं है मेरा बोलने के लिए. इधर आके ऐसा लगा जे भगवान ने, परमात्मा ने कुछ मेरा सामने दे दिए, जे तुम कर सकते हो. इधर कुछ दिन में, 4-5 दिनों में जो कॉन्फिडेंस मिला, जो चिंताधारा मैंने चेंज कर सके. इतना सारा सांसारिक, बच्चे को चिंता, हस्बैंड का चिंता, PhD का चिंता, सबको जैसे लगा मेडिटेशन का टाइम मैं कोई नहीं हूँ, मैं सच में मैं एक सोल हूँ, सच में मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की एक संतान हूँ. तो ऐसा फीलिंग लेके मैं जा रही हूँ. आई थिंक
परमात्मा का ब्लेसिंग से मेरा पीएचडी जल्दी ख़त्म हो जाए, फिर जब मैं कंसंट्रेट कर पाए, मेरे बच्चे को ठीक ठाक देख पाए सब। और एक मैं ऐसा लगा, ऐसा फीलिंग हुआ, मेरा फैमिली को मैं लेके इधर आऊँगी, ज़रूर आऊँगी, सबको ज़रूरी है इधर आना। मैं सतना से आया हूँ और इन 4 दिनों में एक बार पहले भी मैं अपने पूरे परिवार के साथ बाबा से मिलन मिलाने 1998 में आ चुका था, और उसके बाद फिर से परमात्मा ने मुझे अभी बुलाया। और इन वर्षों में मैं बराबर ज्ञान से जुड़ा रहा, मुरली से जुड़ा रहा, लेकिन यहाँ आने के बाद ख़ास तौर पे अगर इस सेशन की बात की जाए तो जो इन 16 तारीख से लेके आज तक के सेशन में सीखने को मिला, ये अद्भुत था, अकल्पनीय था, अवर्णनीय था। ख़ास तौर पे मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही काम कर रहा हूँ, एक बीएड कॉलेज में प्राचार्य की हैसियत से, और अपना खुद का मैंने एक हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज और डीएड कॉलेज इस्टेब्लिश भी किया है, वहाँ डायरेक्टर की हैसियत से काम करता हूँ। तो अब यहाँ का जाने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो वैल्यू एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, जो आजकल शिक्षा में बिल्कुल नहीं है। और अभी तो रामदेव बाबा जी के कारण योग का कुछ हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें कुछ कोशिश की है कि अगले सत्र से योग शिक्षक रखे जाएंगे, लेकिन स्पिरिचुअल एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन की जो डिमांड अभी भी है, वो मैं चाहूँगा कि इस अपने बाबा के ईश्वरीय विश्वविद्यालय से पूरे देश में अगर लागू हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। ये मेरा सुझाव है, सलाह है। और इसके अलावा दूसरी एक सलाह जो बहुत ही हमें लगी, क्योंकि हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं, यहाँ आने पे हमारा लगभग 1 हफ्ते का समय गया है, बराबर बहुत सारे फ़ोन पे कांटेक्ट, फ़ोन पे बातें होती नहीं। तो अगर इसको जो हमने ये इस पार्क सम्मेलन यहाँ रखा है, इसको अगर हमने अपने फीडबैक में लिखा भी है कि उसको अगर हम लोग रीजनल सेंटर में या आपके संभागीय सेंटर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं, वहाँ रखें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा लोगों को इसका ज्ञान भी मिलेगा और ज़्यादा सुविधा भी होगी। यही मेरी सलाह है। थैंक यू। धन्यवाद। I'm Aarti Gudal. I'm from Bombay. Can you just keep it slightly near you? I'm from Bombay, and I come from Bandra Center. I'm the country head for Woolmark Company. That's an Australian company. I manage India. I manage other regions. And my mother has been a BK for last 15 years. I have started being part of this and believing in Baba for the last 4.5 years. But yes, not a hardcore BK like everybody is. But I do believe that he's there and he always supports me. I do follow Amrit Vela. I've been doing it for last 4 years. But yes, there was a phase in my life wherein I had stopped believing last February 2015, wherein I said things are not happening because I was losing. I had a lot of organizational conflict in my organization wherein my staff was troubling me a lot. And luckily I didn't lose, my mental imbalance was not there. Thanks to Baba. He was the only support system. I had no one other than my family. My office was in Delhi. I used to travel between Mumbai and Delhi. And it was only Baba who always supported me for where I am today. And today I've gone to the level of a director for the company in India. But it's only because of Baba. This is one thing I wanted to share, and it's an experience. I would have gone into whatever, nervous breakdown or whatever at one point of time, but it's only because of him I've reached this stage. And wherever I am, I'm just thankful to him only. What I went through these last couple of days, you asked what suggestions do you have. It's again personal and organizational, whatever you spoke on. I think there should be a little more in-depth work on that. It really helps. What it'll help is, I've seen when I'm sitting in an organization in that chair of where I am, I'm absorbing. But what about those who are not even caring that all the negative energy I'm taking, but I'm being very considerate because I feel I follow Baba. Baba has told me to do this. He's asked, I cannot do certain things and I have to keep calm. I meditate. I ensure that I don't lose my patience. But what happens when they drive me to such an extent wherein I can't take it anymore, but still I'm absorbing and I fall sick all the time because I'm all the time absorbing. So this happens in various organizations. I had only one thing. From Bandra Center, from Mumbai, we have 3 different people who've come here.
One is Nargis ji, she is a Muslim and she has come here and she is believed and she is trusted Shiv Baba. We have Shehnaz Ben, who is a Parsi, and she is also here. And we have Kiran, who is also there. Thank you. Yeah. They can also come and share. Yeah. And just like you said, I was heading content with Naukri.com. I was vice president, and currently I am director with Gartner. And my office is in Mumbai, so I do a lot of to and fro from Delhi to Mumbai. Sorry. So you mentioned that sure. You mentioned that we should do something in the organizations. I've headed teams which are 100 plus people, managers, senior managers, reporting into me. And I've seen that as leaders, we have a lot of responsibilities to change this culture. And we have the power to change this. We have positions and we can inculcate the same values. Without these sessions, we ourselves are change agents in the organizations. Sister, sorry, may I request you that if you could be brief, or this could be a side discussion, because it's quarter to 10, other brothers and sisters are waiting. Yeah, sure. So what I was sharing is that, we as change agents, when we come here, we take the same values and we share it within our teams. And that's how we change ourselves and we are able to impact so many other lives. And I've seen them transform into very wonderful lives, from people who used to trouble me in the leadership position to how they became very cooperative and beautiful souls that they are. Thank you. I am Sadashiv advocate coming from Belgavi, Karnataka. I thank my Didi from Belgavi who has took trouble to bring over us. Myself and my wife have come over here for this beautiful conference, and the conference was excellent. And let me share some of the views. You all know the arrangement was excellent. There was not even a single thing which went wrong, what I experienced is. And the thing is, just everybody knows that nowadays, money is everything, money can do everything. Everybody has the same view. But I can share some of the things. Even if you pay so much of amount, you will not get such a good arrangement. This is what I have felt. For example, the brother who is sitting over here and the brothers who is sitting there, in corporate sector and in the organization, there are many people who are paid. But in spite of the amount they receive in thousands and lakhs, but they don't work perfectly. But what spiritual can do, you can very much experience this example over here. You have seen the brothers, sisters who are serving us such a good food, right from the food to the arrangement, till the bathroom, till the toilet. Everything was excellent to the excellent. Even we have gone to such a big hotels also, we have not got such a good arrangements. And with the liberty of the person here, I would like to give a small suggestion. Yes. The thing is that the conference was excellent, but the thing was that everybody was running out of the time. There was a rush and everyone were on the toes, that they did not able to give their good ideas. So it is my personal view. You can think over that and do whatever you can do. I want that instead of the 4 speakers, you can choose only good speakers in a session, so that they can give their good ideas. Instead of all the persons coming, introducing themselves, by the time they come, stand, sit and go, the time will be run out. Instead of that, let there be 2 speakers in each session. That is what I feel. Thank you. And one more thing is, even I'll try to write some letters to the government through your organization, which is a big organization, which everybody today has to listen to you. What I feel is that some of the NCRT people had also come, and even you can speak to the education ministers all over the states, and even write to the PMO saying that at least twice in a week meditation class should be kept in the classrooms in each school and colleges, so that it can change the lives of the people. That is what I have experienced. The thing is, once again, I would like to thank all the BK organization and the people who supported it without any expectation.
again I'll come to the same point. In spite of the people paying more money, you'll not get such a good services. So Thank what you. I feel is that what spiritual can do, the same thing the money cannot do. This is what I felt. Absolutely clear, Bhai Sahab. And we'll certainly implement the suggestions and ideas that are given us. We had been deliberating among ourselves also. Thank you very much. My name is Bhuvaneshwari. I'm coming from Chennai. I have done my postdoctoral in philosophy. Vedanta is my background. And I'm presently doing my postdoctoral study in IIT Humanities Department, Madras. So since I'm coming from Vedanta background and being in this lifestyle right from my 21st year, so many value systems which you have been talking about here is, though not new to me, has been rejuvenating, and it makes me comfortable. As far as the sessions, what I have experienced, I've come here for the first time. I have 3 main points to make. One is my general observation. The main core principle of what Brahma Kumaris have been talking about, which I have understood, is the relation or the connection between 3 main things. One is the supreme principle, which you name it as Baba or Paramatma, and the individual being and the world. This is a triad or a triangle, and this institute is a center for constantly reminding us about this relation, of getting into the individual self, connecting with the total, and then getting back into the universe, which is very important in the present time. And the second thing is a specific observation related to the music and dance which you have been utilizing as part of your sessions. Since I'm a classical dancer, I specifically had an observation on that. There is something called as, I'm working on that, which is called as philosophy of art and aesthetic experience. There will be no person in this world who would not have seen any art form, beginning from a movie to, you're not exposed to any art form at all. There cannot be a single person on this earth. So art plays a vital role. And art also has a meditative principle in it. The kind of music and dance which you are putting into your sessions, I feel it should be more Indian, classical base, because the classical Indian system has the meditative principle. You could concentrate on that. And I'm working on that area, so I think I can contribute in whatever way I can Surely. for the Brahma Kumaris. But our focus is, if you've been here, were you here during the inauguration? You see 3 little girls dancing? Yes, Yeah, yes. they were in Indian classic. Yes. Thank you very much. And yes, and, another point you have? Third is a suggestion. Like every conference, this is the 10th year you are doing, and every conference, maybe you can include one value system which the participants can focus on. Like for instance, I have been in other, I can say, ashrams and part of the sessions there. What we do is we take one principle, like supposing it is Vak Tapas. During the stay, the participants can be told to rehearse that value system, like reduce the quantity of talk, or the focus on the quality of talk, or the decibel level of the talk. Even in either inside or outside in your room, wherever you are, so that you are creating that awareness and making them rehearse here itself one value system, which they can continue to practice even after they go back. That is my suggestion. Okay. Yeah. I am from Bhubaneswar, Odisha. I was never in contact with the Brahma Kumaris till I was instructed by my university where I am doing the research, Sikhya Anusandhan, that you attend this conference, you will gain a lot on research. So I came here thinking that this is only the research people will be there and some discussion will be on paper presentation. But we are received from the railway station and we reached here. I found that everything is running as an well-oiled machine.
we were impressed. There is a group, we are all impressed. And I can give one thing only, the way this organization is running, it reminds me of a theoretical leadership, that is laissez-faire leadership. When we teach leadership, there is a concept called laissez-faire, means it is an economic term, let the people be alone, where the intervention of leader is not necessary. The followers are so much involved in the process, their ability and willingness combined, they discharge their responsibility in such a way that leader's presence is not required. And I think as a management consultant, this is my observation on the managing the things. Second thing is, the program when started in the first day, it started a bit late. Even if the program coordinator was an excellent way he was maintaining, and the speakers were forced to reduce their time, and as one of my observers have said, they were not able to communicate whatever they came prepared. So I had, my impression was a bit negative, but when the program unfolded, I was finding amazing speakers, because I myself is a trainer, and I keep those things in my mind. The communication of the speakers, whether they are of in-house or they were invited from outside, was really impressed me. And I'm telling frankly, the last 7 years I'm conducting training programs, but I have learned a lot about the communication from these sessions. Also the program coordinator, they are really amazing, and everybody has some sort of talent to impress and carry the program in a particular way. Now, overall, I can say all my people who have come from Bhubaneswar, I have talked to them that this is perhaps one of the finest programs we have attended in our lifetime. But I have one observation, maybe I am wrong, I do not know, that all the key speakers, inside speakers, they are a bit aged. And I fear if the next generation is not groomed properly, the future listeners or those who are participating may lose that much intensity which this organization is carrying. So I hope that this organization, grooming the next generation of speakers, those who have the deeper understanding in the concept which the present speakers are presenting, and they will be able to mesmerize the listeners in the same way and have this organization impact in the society. Last sentence, that definitely spiritualism is a requirement. From 5,000 years maybe India is the leader in the world, but now I feel this organization is the most visible leader so far as spreading spiritualism in India and the world is concerned. Thank you, sir. आध्यात्मिक अनुभवों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने वाले इस शरीर का नाम मेघा जैन है, जो कि दिल्ली से आया है। पुरानी बातें जो मेरे साथियों ने ऑलरेडी बोल दी हैं, उनको रिपीट ना करते हुए बहुत ही संक्षेप में अपनी बातों को रखना चाहूँगी। जो अच्छी बातें ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं, उनके अलावा ख़ास तौर पर प्लेनरी सेशन 4, 6 एंड वैलिडिक्टरी सेशन बहुत अच्छे थे, जो कि थीम के साथ बिल्कुल इनलाइंड थे, ऐसा मुझे लगा। दूसरी बात, पेपर प्रेजेंटेशन के लिए केवल एक ही सेशन था। मुझे लगा 5 दिन के समय में हम कम से कम 2 सेशन पेपर प्रेजेंटेशन के लिए रख सकते थे, जिसमें और भी लोगों को अपने पेपर्स प्रस्तुत करने का मौका मिलता, रिसर्च प्रस्तुत करने का मौका मिलता। एक और बात, जैसे कि एक ने ऑलरेडी कहा कि 4 की जगह 3 एक्सपर्ट्स हो सकते थे, तो बिल्कुल सजेशंस पर सजेशंस दिए जा रही हूँ, प्लीज़, आपने मांगे थे इसीलिए। इवनिंग सेशन जो है 4:30 बजे शुरू होता था, तो वो अगर 4 बजे भी हो तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। इतना रेस्ट सफिशिएंट रहता है हम सब आत्मिक अनुभवों को प्राप्त करने वाली आत्माओं को। वो सेशन हम 4 बजे शुरू कर सकते हैं, ताकि रात्रि भोजन जो है 8 या हद से हद 8:30 बजे तक हम ग्रहण कर सकें, क्योंकि अध्यात्म की बात करते हैं और ध्यान की बात करते हैं, तो जितना लेट हम भोजन लेंगे वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ही अच्छा नहीं है। या फिर बीच में 7 से 8 भोजन का समय रखकर फिर दोबारा एक सेशन कर लिया जाए, वो भी किया जा सकता था। दूसरी बात, जिस तरीके से योग को हम वैश्विक पटल पर अब जिस दृष्टि से देख रहे हैं और योग के प्रति युवाओं में रुझान बढ़ा है एज अ करियर ऑप्शन, उस तरीके से अध्यात्म अगर वैश्विक पटल पर आए तो वो एक बहुत अच्छी बात होगी। तीसरी बात, जैसे कि कहा गया कि युवा बहुत कम दिखे एज अ एक्सपर्ट्स, तो
कुछ ऐसा किया जाए कि धर्म, अध्यात्म, योग, ध्यान, इस फील्ड से युवा प्रतिभाएं भी आएँ जो कि अपने शोध कार्य को, अपनी प्रतिभाओं को, अपने अनुभवों को पहली बात तो वो लें और दूसरा शेयर करें। धन्यवाद। मैं सतना मध्य प्रदेश से हूँ और मैं नया अभी इस उसमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपनी एक छोटी सी अनुभव की बात करूं कि मैं 10 वर्ष की अवस्था से माँ सरस्वती की पूजा करता था और जब मैं अपने प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो सतना में है, एक दिन उस सेंटर में गया। जब उस सेंटर में गया और मेरी वहाँ पे 2 चित्रों के ऊपर नज़र पड़ी, एक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और दूसरी जगदम्बा सरस्वती। जैसे ही जगदम्बा सरस्वती माँ के सामने मैं गया, मेरे आँखों से एकदम से आंसू निकलने लगे और उसी दिन से मैंने ये तय कर लिया कि मुझे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम के साथ जुड़ना चाहिए और मैं जुड़ गया। यहाँ पे जो आया तो यहाँ पे डिसिप्लिन मिली कि कितनी अच्छी डिसिप्लिन कि इतने लोग आते हैं फिर भी यहाँ कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता है, टाइम पे भोजन मिलता है, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे अच्छी होती हैं। इसके अलावा जो मुझे यहाँ पे ज्ञान मिला, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, आत्मा कहाँ रहती है, परमात्मा कहाँ रहता है, वो किस लिए यहाँ पे अवतरण लिए हुए हैं, हमको क्या करना चाहिए, ये सारी बातें हमको यहाँ से जानकारी के रूप में प्राप्त हुई। गीता के संबंध में भी मुझे कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई और अभी तक मैं भी गीता पढ़ता था, लेकिन मेरे जो पढ़ने का भाव था वो भक्ति मार्ग का भाव था, क्योंकि मैं 50 साल से देवी देवताओं की पूजा किया करता था। जब मैंने उस गीता का अनुभव किया तो मुझे गीता के संबंध में ये बात समझ में आई कि गीता का ज्ञानदाता जो है वो सचमुच परम पिता परमात्मा शिव ही है, क्योंकि इसमें कई इस तरह की बातें कई जगह पे आई हुई हैं जिससे हमको समझ में आता है कि परम पिता परमात्मा शिव ने ही गीता सुनाई है। अब एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। 2 पड़ोसी होते हैं और वो 2 पड़ोसियों में क्या है कि एक पड़ोसी जो है उसकी पर डे की ये आदत थी कि वो अपने घर का कचरा कूड़ा वो उसके सामने डाल देता था। सामने वाला पड़ोसी ये सोच रहा था कि इससे झगड़ा करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। उसके खेत थे और वो अपने खेत से ले आया कुछ फल फूल वगैरह, और रात को जब वो गया घर तो उसके दरवाजे को खटखटाने लगा। पड़ोसी ने सोचा कि शायद ये झगड़ा करने के लिए, तो वो बड़ी देर बाद दरवाज़ा उसने खोला और जब उसने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने वो फल फूल की टोकरी उनको थमा दिया। वहाँ से वो पड़ोसी जो है वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। समय को अधिक ना करते हुए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं, एक चीज़ और बताएं कि ये जो हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा के अंदर ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, हम कहीं ना कहीं इनके गुलाम हो गए हैं, जबकि हम इनके मालिक हैं। और हम इनके मालिक हैं तो आँखों को क्या देखना चाहिए, मुंह को बोलना क्या चाहिए, कान को सुनना क्या चाहिए, ये हम कहीं ना कहीं चारों तरफ से सुनते हैं। इसके बावजूद भी हम ये कर नहीं पाते हैं और करते नहीं हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों और सभी लोग, आप लोग तो सीनियर हैं, मैं तो जूनियर हूँ, अभी से जुड़ा हुआ हूँ। ये जो 10 की बात किया, ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ, अगर इसमें एक दरोगा आप बैठा लें, थानेदार, वो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को, परमपिता परमात्मा शिव को अगर अपने अंदर बैठा लें तो ये हमारे जो कर्मेंद्रियां हैं और जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये शायद सही रूप में काम करने लगेंगी। और सुझाव मेरे लिए एक जरा सा है, और वो सुझाव ये है कि सारी बातों का समावेश तो किया गया है, इसमें अगर सृष्टि चक्र की बात का समावेश और किया जाए, क्योंकि ये भक्ति मार्ग वाले जो हैं ये पत्रा देखते हैं और वो कैलेंडर देखते हैं और बोलते हैं कि कलयुग तो अभी 4 लाख वर्ष का है, जबकि कलयुग 4 लाख वर्षों का है ही नहीं है। तो इसको अगर अपन किसी स्टेज के माध्यम से ये बात करें तो हमसे जो जुड़े हुए लोग प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम के लोग हैं, ये और इनके अलावा दूसरे लोग भी इस बात को कॉन्फिडेंस करेंगे।
थैंक यू. My name is Meena Nayak. I'm from Bhubaneswar. I have come from Delta Colony. Durgesh Nandini madam has sent us. And I have done my MA in English, but I'm trying to do PhD in communication. मेरे साथ experience जो रहा यहाँ, I came with an open mind. I do not believe in rituals. I believe in God, but I don't think God can be rested in one place. So I found the answer in whatever concept you gave me, that this is Paramatma, Supreme Soul. That I liked. I was very proud to see most of the speakers were women, and we are talking about women power. This is the best example, the platform where we see this actually. So Mr. Modi should once come and visit this place. Yes. And one or two suggestions. One suggestion already they have given, that speakers should be less, time should be given more. And another suggestion, ma'am, is that there should be question answer sessions, which we missed. We have so many concepts, questions in mind that we could not clear. For one, I can just tell that why we can call Paramatma Baba or Pitaji, why not Ma? So these are some questions I have in mind. I think I'll send it through mail or something, or I can get it cleared in the center. So nice of you. Thank you so much. And thank you all of you from the bottom of heart. We are really amazed at the way it is, the organization is functioning. I am thankful to Durgesh ma'am, Hiroza ma'am and Gitanjali ma'am, and to all the Brahma Kumaris. And I cannot believe that a person that long back could visualize ki women can take the leadership, and we are talking it about now. So proud to be a woman. Thank you so much. I am Urmil Parikh. I am from Vadodara, and my background is a mixed background. I am very emotional, always crying, many negative thoughts flowing around. And I was a professor in a college, and I shifted to industry. मेरा कार मैंने हिट कर दिया था फ्लैट के अंदर, बराबर. मैं 2 बार अंडर परफॉर्म रहा हूँ कंपनी में. उसके बाद मैं अभी ग्लोबल एक्सपर्ट हूँ, वेल विशेस ऑफ फैमिली मेम्बर्स, गॉड्स ग्रेस एंड ऑल. एक चीज़ सीखा लाइफ में, मुझे एक चीज़ 4 दिनों में किसी ने बोला नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट दीदी लोगों ने बोला है. एक चीज़ मैं इतना शेयर करता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस. 2 बार अंडर परफॉर्मर था. सेकंड टाइम जब आया तब तीसरे दिन मेरा एज ए ग्लोबल एक्सपर्ट आर्टिकल आया. ABB इंडिया में काम करता हूँ मैं, ABB इंडिया लिमिटेड. कभी आप सामने वाले को चेंज नहीं कर सकते. उसका रीज़न, एक रीज़न है उसका कि भाई यू डू नॉट नो व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्सन. मेरे सामने 10 लोग बैठे हैं, मैं पहली बार मिल रहा हूँ, चलो मैं 50 बार मिलता हूँ. हर एक बंदे का माइंडसेट अलग है, थिंकिंग अलग है. जो मुझे चेंज करना अपने में करना है, और मैंने किया है. थोड़ा आपको ईगो लगेगा, मैं खुद बोल रहा हूँ, मुझे मतलब ईगो है, पर फिर भी बोल रहा हूँ. और उसका पॉजिटिवनेस मिला है. मुझे सेकंड ईयर हाईएस्ट परफॉर्मर मिला था. उससे मैंने एक चीज़ देखी है, अपना एक्ट होता है वही काम करता है. और जो आप प्रिसाइजली सिखाते हैं कि यू शुड बिहेव लाइक, आपको खुद को करना है, और जो आप एनर्जी डिसिपेट करोगे उससे लोग सीखेंगे. मेरे घर में प्रॉब्लम है, किस तरह का प्रॉब्लम है, सुबह से बैठता हूँ, मैं तो बहुत ओपन हूँ बोलने, मुझे कोई शर्म नहीं बोलने में. ये प्रॉब्लम है कि सुबह से शाम तक बातें ऐसी होती है कि ऐसा लग रहा है कि घर में 2 अलग अलग लोग रहते हैं, बच्चे भी कुछ नेगेटिव बोलते हैं. और हर एक, मेरे ख्याल से जितने बैठे 50% लोगों में प्रॉब्लम होगा. मैंने ये प्रण लिया है, वही बोल रहा हूँ, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं. मैंने क्यों ये बैकग्राउंड दिया, उसका रीज़न है. नाउ दिस वॉज द बैकग्राउंड. व्हाट आई हैव डन इज, मुझे आज सूर्या भाई से मिलन मेरा हुआ आज सुबह. एक ही चीज़ बताया उन्होंने, मेरे प्रॉब्लम्स, मैं हाइपर हूँ, इमोशनल हूँ, डिससेटिस्फाइड हूँ. बहुत कुछ मिला है, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, पर और कुछ चाहिए, बराबर. वो तो अंत ही नहीं है, एक ही रास्ता है मेडिटेशन. इफ़ यू डू मेडिटेट यू विल सॉल्व एवरीथिंग. और दूसरा चीज़, जो मेरे साथ जो कर रहा है छोड़ दो, पहले मुझे चेंज होना है. प्रो वाइस चांसलर AKS यूनिवर्सिटी, चूँकि समय अधिक हो गया है इसलिए मैं केवल टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ. एक बात तो ये है कि जितने भी एमिनेंट स्पीकर्स यहाँ आए थे उनके विचार बहुत ही उत्कृष्ट थे, एंड वी ऑल वेयर बेनिफिटेड. मैं कहना चाहूँगा कि आपने जो सिलेक्शन किया दैट वाज क्वाइट अप्रोप्रिएट. दूसरी बात यह है कि जो यहाँ का मैनेजमेंट था, जो यहाँ का अरेंजमेंट था, वो दैट वाज सुप्रीम. आई डू अप्रिशिएट कि दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट कैन नॉट बी पॉसिबल एट अदर प्लेसेस. क्योंकि मैंने बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए हैं. मैं इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर रहा हूँ, कई सेमिनार्स में भाग लिया, लेकिन इतना अच्छा अरेंजमेंट कहीं हो नहीं सका. तो उसके लिए आपको और पूरे टीम को, पूरे इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी
विश्वविद्यालय को इसके लिए मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। अब तीसरी बात यह है कि मेरे सजेशंस की, चूँकि मैं एक यूनिवर्सिटी से जुड़ा हूँ, पहले मैं कॉलेज में प्रिंसिपल था, तो 2010-11 में मैंने जो हमारे सतना में सेंटर है प्रजापिता का, उनको मैंने ये अपॉर्चुनिटी दिया क्योंकि आई वॉज अट्रैक्टेड। तो मैंने जिन कॉलेज में रहा मैं उनमें मैंने कार्यक्रम कराए एंड बहुत अच्छा मोटिवेशन इंस्पिरेशन स्टूडेंट्स को मिला था। मेरा ये कहना केवल ये है कि इस समय वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की चर्चा पूरी कंट्री में हो रही है, फ्रॉम प्राइमरी टू हायर लेवल। तो हम क्यों नहीं, हमारा ये विश्वविद्यालय, और हम तैयार हैं उसके लिए, हमने पहले कह भी दिया है कि हम इसके लिए एक MOU करने के लिए तैयार हैं AKS यूनिवर्सिटी, कि हम इस प्रकार का एक तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम भी इस समय यूनिवर्सिटी में लागू हुआ है UGC के द्वारा। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में भी क्रेडिट भी मिलती है, और अगर ऐसा करिकुलम अगर हमको कल सुबह यदि हमको या मेल से मिल जाए तो हम उस पर विचार करके अपने जो हमारी अकादमिक परिषद है उसमें हम उसको ले करके पास कर सकते हैं। उसमें बच्चों को क्रेडिट भी मिलेगी, और उसको किस तरह से अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में लागू किया है उसको मुझे अभी जानकारी नहीं है, पर अगर ये अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसा प्रयास किया जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो अधिक से अधिक लोगों को जो लाभान्वित करने का दृष्टिकोण है वो बहुत सारे जो हमारी यूथ है उस तक पहुँच जाएगा। चौथी बात ये है कि जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप डिस्ट्रिक्ट प्लान भी बना दें, और डिस्ट्रिक्ट प्लान में अगर आपके कोई भी ऐसे रिसोर्स पर्सन आते हैं यहाँ से यूनिवर्सिटी से, तो कम से कम मैं अपने ज़िले की बात कह रहा हूँ कि आई कैन कोऑपरेट टू दी अटमोस्ट कि हम कैसे उसको एग्जीक्यूट करें, क्योंकि विलेज लेवल पर जो आजकल अनरेस्ट न केवल शहरों में है बल्कि विलेजेस में भी है, डिस्प्यूट्स हैं, तरह तरह की समस्याएं हैं। तो यदि हम विलेज तक पहुँचें तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट प्लान यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए आपका जो भी सिलेबस है, कम से कम मैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिए एश्योर करता हूँ कि आप उसको हमको दें तो हम अपनी यूनिवर्सिटी में उसको लागू कर दें। एक और बात कहना चाह रहा हूँ आखिरी में कि ये जो आजकल सभी जगह पर स्ट्रेस बहुत अधिक है, बहुत अधिक लोग डेस्परेट रहते हैं, इवन स्टूडेंट्स आर डेस्परेटेड, क्योंकि मैं वहाँ पे प्रॉक्टर भी हूँ उस यूनिवर्सिटी में, तो मैं देखता हूँ कि थोड़ी थोड़ी बात में झगड़े होने लग जाते हैं। तो यदि आपका ऐसा स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी और ओवरऑल मैनेजमेंट का, जो मैनेजमेंट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यदि ऐसा कोई आप हमको मैनेजमेंट का कोर्स स्ट्रेस मैनेजमेंट का यदि आप इम्प्लीमेंट कराना चाहें तो वो भी हम लागू करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Connection with particularly curricula, I think this is a very valuable organization, and all VC's conference, if 1 or 2 days conducted here, I think whatever our suggestions for curricula for primary, secondary and even college level, we can convince a very effective way. That is my humble suggestion. Second suggestion, that this organization, I think I have seen that this is the 10th conference. 10 seminars already conducted, and I think whatever outcome of these 10 seminars, I think it is focused in ensuing seminar, at least in a compiled form. I think scientists and others, members, delegates, they are benefited. And third, my suggestion that if one page, you see, whatever outcome is there, it should be circulated at the plenary session so that we can make aware, and I think participants and delegates may also benefited by that. So this is my humble suggestion. Seminar conduction and even facilities and hospitalities, everything were very excellent. But to convince these bureaucrats, I think this is required, particularly for syllabus. And value-based education is very, very important, because I am involved in this course, particularly Touch the Life. I am teaching from last 1 year. And I have seen that for en masse changes, because this organization, you see, motto that Parivartan particularly, changes must be brought at en large. And I think this is possible only by including seminar, not this syllabus, particular curricula, not voluntary base, but on the basis of compulsory course. I have during my, I think, discussion, I have also suggested that Supreme Court given verdict for environment.
Likewise, if this organization is, I think, suggesting and to the at the highest level or by conducting conference of VCs, I think definitely one credit course at primary, college level and higher secondary level. If we include, definitely en masse change we can do. At present, BK is doing very good actually. At certain school level, we are voluntarily actually conducting classing and all. But I think if this is step is, if we convince to the actually national level for syllabus committee, I think en masse changes may be brought, and we can have a, you see, this motto can be, I think, fulfilled. So nice. Sir, I come here. I am waiting from last 11 years to come here. My student have inspired me to come to this. Myself, JP Prajapati, I am working as a professor in Dairy Science College, Anand Agriculture University. I have gone through the Patanjali, then Art of Living, then Vipassana, then Jan Kalyan, in all. Even I have also joined this उषा बेन का जो गीता पे प्रवचन था आनंद में रखा था विद्यानगर. I have joined and I know the different meanings. And also the Dr. भार्गव और जो अपने हैं बॉम्बे वाले हमारे गिरीश, प्रोफेसर गिरीश, and I remember that words, natures and medicine, in between that two things. And I come here to become a normal, and I wish that other also become normal person, because God is always with you. It is not outside, everywhere, every time with you. You can speak, you can see, whatever your action, whatever your thoughts, that is prayed by the gods. And we always remember that God is always with you. The seminar or conference, in that one words I am always remembering that stop neglecting, but nourish. Because in society, the peoples, so many people, or especially the new generation, they are neglected. One fellow is also telling, so many others also. Neglecting means we are not hearing, or whatever the stage or whatever the time, whatever we are giving them opportunity, they are not getting in the right way. And by either illness or other, we are telling that stop it or do like means negative. We are giving the negative thoughts by neglecting them. So that effect is more in their futures. Instead of that, if you considering a small child, we can see that because it always gives the smile and it is a normal and innocent. So we, in our life also, if we can produce that type of things, then it is good. And again, on another thing, that is, we have to expand this, our comfort zone, because everyone is remaining in that zone and they do not want to change or expand. That is the main problem. If we are expanding our comfort zone, we considering, then it is very, very good things. Thank you very much on all kind of comfort that we are getting here. Thank you, sir. Thank you. I have taken this opportunity not to suggest to the committee of organizing, but I just want to give advice to the researchers who are expertise in their areas. The thing is, a research actually means hypothesis and making it proof. Then only it has the significance. Similarly, it means that I suggest, advise my researchers who are expertise in their fields, first move into this organization. Then we make the expertise of ourselves in a documentary way so that the rest of the world will turn to our side, to the organization like this. Then what happens? The research also will have a healthy scope, and the spirituality come research will bind together, and it will give very novel results.
Thank you so much. Good evening and Om Shanti. I am Dr. Vishwa from Bhabha Atomic Research Center. I also worked as Vice Chancellor in Nehru Gram Bharati University. Now I am Director of International Research Center on Science and Spirituality of Jain Vishwa Bharati University, Rajasthan. As a conference, I find the topics chosen were very good, but as a speaker, I felt that we were talking more on research in spirituality. And I think if we could have sectionalized, education and research got so much mixed. So, and I think you have got already education wing. So the education part can be discussed when you are having the education conference. And the research part should be focused on more research part. That is one of my suggestion. The other suggestion is that if you can, probably you have got 10 such conferences, and if you can make a record of what was your focal recommendation in the 9th conferences, that if you distribute to the people who are new now, who have come, perhaps this will benefit more. The other one serious point that I would like to suggest is that most of these speakers have not given even their title, what they are going to speak. So as audience, when I'm sitting, and I attended most of the sessions, 100%, the expectations from the individual that came on the stage were very, sometimes weird. That in the conference should not happen. And I think we can improve on this point, that next time, let's take the topics of these speakers beforehand and give in the hands of the audience. Then audience will be prepared to listen. So I think effectiveness can be increased. That is one of my very important suggestions. And there is one more small point that I would like to say, that I was also disappointed that young people's representation in the platform should be improved. We can do that, because even paper presentation that we gave, the age mix-up is so much that somebody is 20 years experience, somebody just is PhD student, then it gets mixed up, and it did happen here. So if we can cut a age for paper presentation, then we will get more participation, maybe 35 years or 40 years paper presentation. Then you will get more mileage. And as I see there is enthusiasm among the young people, you will be able to get their participation. And one point that I should say, the abstract book of the conference must be put in place for conference. Maybe cut down on other things, maybe cut down on our food, maybe you can cut down on other expenses. But for conference, for the respectability of the conference, abstract book is very important. That everybody who is coming to speak, maybe 2 lines, 3 lines, maybe 10 lines, they must write their speech beforehand. That is my suggestion. And if I were to organize this, young scientist sessions should be separate, that you should make. And one more small suggestion, that if you can institute 1 or 2 or 3 awards who are talking about the very new points. Some of the young people in the paper presentation spoke very new points. I was very impressed, but we couldn't have any system to encourage them. So maybe 1 or 2 or 3, we normally in such conferences, we institute some awards. That will be attraction for young people. But seriously speaking, the research and teaching part should be separated, because it got so much mixed in teaching part that I felt that this is not the research conference. That is my very honest comment. I am very impressed with the overall arrangement, and I think I'm not entitled to make comment because I came as a speaker, always as a guest. Welcome, always welcome, sir. In fact, I'm just going to make you and request on behalf of our Spark wing. But before that, I'll just tell you that why the science, why research and education you feel mixed, because Spark actually is the support wing of all the other wings, including education and administration wing. And we are doing research, and we'll collaborate with senior people like you
and to work together, बैठे हुए हैं हमारे VC साहब भी और बाकी जो researchers हैं, that for particular field, we'll invite researchers to join hands with us and work out the curriculum, work out this thing, and then we suggest to the education wing. And another thing is that on behalf of our Spark wing, may I take a liberty of inviting you and Sir to be, once our next year's conference structure is ready, which will be ready in this coming days, only started working on that. And if we present that to you and you can give your suggestions and comments to improve on that? Sure. With your views and your suggestions. Because, and because senior people like you from the research, we are from this side as BKs, but you are in the research field at a very, very senior position, and you have been organizing various conferences yourself. I know the latest one that you organized in Bombay. I have organized so almost we'll like to make use of your conferences. experiences. Yes, okay. Sure. Thank you very much, sir. I will certainly help you, it's my promise. Yeah. But only my difficulty is that I need quite much advanced information. Obviously. Because of many Sure. commitments. Somewhere I fail, understand. then I feel guilty. Definitely. Because our Didis and No, we'll sisters respect are that. doing such wonderful work. We'll and I surely should not respect become that. one of the We'll lead. respect that, sir. Please. Thank Most you. welcome, certainly. Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you. Thank you very much, everybody, for your time, for patient listening.